हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हमारा क्लास होता है और हमारा क्लास रहता है बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन लेकर के चल रहे हैं। अब ये भी जो है ख़त्म होने की कगार पर है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंटेम्प्रेरी भी अब कंप्लीट होने वाला है। बस कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं और इस वीक ही चलेगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग करेंगे। 1-2 क्लास जो है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के होगा। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद हम लर्निंग एंड टीचिंग स्टार्ट करेंगे, हमारा 3rd पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का हमारा टॉपिक जो है वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला इंडिया में क्यों अपनाया गया और किस तरह से एजुकेशन में जो है इसको जगह मिली और क्यों मिली, क्या ज़रूरत पड़ गई थी इसकी 3 लैंग्वेज फार्मूला की, ये सारी बातें जो है आज के क्लास में करेंगे। 3 लैंग्वेज फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, अगर हम देखें एजुकेशन के दृष्टि से तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चलिए, भारत विभिन्नताओं का देश है परंतु विभिन्नताओं में भी एकता है। भारत में प्राकृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातियां, रहन सहन, वेशभूषा और बोलियों में विभिन्नता है। कई प्रदेशों, क्षेत्रों की अपनी भाषाएं और लिपियां हैं, परंतु पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जिन प्रदेशों, क्षेत्रों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वह हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लागू किया गया है। जिन क्षेत्रों, प्रांतों की मातृभाषा हिंदी है, उन क्षेत्रों और प्रांतों में हिंदी भाषा को ही मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है, त्रिभाषा सूत्र, ये लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बात ये हो गया कि हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। हर प्रांत में जो है अपने अपने लैंग्वेज हैं, जिसमें कि ये कहना कि बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है। जब जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे तो ये लैंग्वेज वाले फॉर्मूला में तो नहीं पढ़ेंगे ना। मान लीजिए कि 3 साल 4 से 5 साल के बच्चे का एडमिशन स्कूल में होता है, उससे टीचर जो है हिंदी में बात करे, इंग्लिश में बात करे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने फैमिली इन्वायरमेंट में जब तक वो रहता था तब तक तो उसका लैंग्वेज अलग था। तो वो उसको टीचर की बातें समझने में कितनी प्रॉब्लम होगी आप खुद समझिए। तो इसलिए ये फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे कि हमारे कुछ प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है हिंदी ही उनका लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मातृभाषा उनकी हिंदी है, तो उनके उस प्रांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे प्रांत भी हैं जहाँ पर कि हिंदी मातृभाषा नहीं है, तो हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में वहाँ पे रखा जाता है। अब आइए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि प्रांतों में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, बंगाल, केरल, मद्रास में हिंदी देवनागरी लिपि को दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया है। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, जिसे वो बिना सिखाए ही अपने परिवेश में स्वयं ही सीख जाते हैं। उसी प्रकार जन्म के बाद बच्चे भी पारिवारिक परिवेश में अपनी मातृभाषा को बिना सिखाए धीरे धीरे स्वयं ही सीख जाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र और प्रदेश में मातृभाषा को प्रथम भाषा का दर्जा दिया जाता है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी भाषा और लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है। जिन राज्यों में मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन राज्यों को में मिला है। ऐसे आप समझ गए। चलिए, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है वो हम देखेंगे। हम बहुत बेस के साथ जा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमें ट्राई लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, 3 लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। हिंदी प्रदेशों में द्वितीय भाषा प्रदेश की इच्छानुसार सीखने की स्वतंत्रता है। जैसे हरियाणा में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू आदि को दूसरी भाषा के रूप में ग्रहण किया जाता है। तीसरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवहार, पत्राचार, भ्रातृत्व और शांति स्थापना एवं राजनीतिक व्यवहार व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक सूत्र में स्थान दिया गया है। सो आई होप अभी तक आप समझे हो। मातृभाषा
जो वहाँ पे बच्चों को बोली जाती है, जो बच्चे जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा। हिंदी भाषा क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसको प्रेफरेंस मिला है। जो जिस प्रांत में बोला जाता है हिंदी उनमें तो है ही, जिनमें नहीं बोला जाता है उनमें भी एज अ सेकेंड लैंग्वेज उसको रखा गया है। अब तीसरी लैंग्वेज की बात हुई, उसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें बिजनेस करना है, हमें ट्रेडिंग करना है, हमें जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है भाईचारा बनाना है, व्यापार से में रिश्ता बनाना है, तो हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में ऐसा लैंग्वेज कौन सा आया? तो अंग्रेजी। तो इस तरह से 3 लैंग्वेजेस हमें ये देखने को मिले कि हमारी लाइफ में ये तीनों लैंग्वेजेस इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो हमारी मातृभाषा, दूसरा हिंदी क्योंकि राष्ट्रभाषा है, और तीसरा जो है इंग्लिश क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अपने आप को कायम करना है। ठीक है। भारत में 1947 से पूर्व अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव था, इसलिए भारत में अंग्रेजी को तीसरी भाषा सूत्र में स्वीकार किया गया है। विश्व में आज भी अंग्रेजी भाषा को व्यापार, व्यवहार और राजनीतिक दृष्टि से संसार में उच्च स्थान दिया गया है। तो इसीलिए अंग्रेजी तीसरी भाषा बनी। समझ में आया 3 लैंग्वेजेस कहाँ से आया इंडिया में और क्यों इन 3 लैंग्वेजेस को स्टडी में, एजुकेशन में जो है जगह दी गई। हिंदी भाषा को हिंदी भाषा राज्यों में प्रथम भाषा और देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया है। हिंदी, ये वही सारी बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि ने त्रिभाषा सूत्र और योग्यता से विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो ये 3 लैंग्वेज हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि अब वो बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी हिंदी से तो उनका काम नहीं चलेगा ना, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज चाहिए ही। उसी तरह से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सभी को जो है ज़रूरत पड़ी और ये तीनों लैंग्वेज से जो है इनको प्रसिद्धि मिली, ये पूरे विश्व में जो है फेमस हुए। अब आइए यहाँ से मेन हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है। स्थानीय पारिवारिक भाषा को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ तक हम लोग हिस्ट्री जान रहे थे, अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है। जिसका बिना अधिक प्रयास किए स्वयं ही ज्ञान हो जाता है, इसके बोलने, लिखने और पढ़ने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। मातृभाषा का ज्ञान स्थानीय व क्षेत्रीय परिवेश के लिए जानना आवश्यक है। क्षेत्रीय परिवेश, आपके फैमिली में बोला जाता है तो आप ऑटोमेटिक उसको सीख लेते हो, तो इसलिए इस लैंग्वेज को शिक्षा में लाया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे जो है ऑकवर्ड ना हो या फिर उनको समझ में ना आए, ऐसा कुछ उनको फील ना हो। दूसरा लैंग्वेज है, पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। पूरे देश में प्रचार और प्रसार, व्यवहार और व्यापार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सम्मिलित करना अनिवार्य महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इससे हमारा राजनीतिक कार्य हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, वो हिंदी में होना है, तो इसलिए इसको जानना तो जरूरी है, तो इसलिए हिंदी भी हो गया। थर्ड लैंग्वेज हमारा है, भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने पर बल दिया। अंग्रेजी को शिक्षा प्राप्ति का माध्यम बनाया गया और अंग्रेजी ही जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश को भी चांस दिया गया एज अ थर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया इंडिया में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अंग्रेजी को बहुत अधिक महत्व देने वाले नागरिक हैं, जिन पर आज भी गुलामी का प्रभाव है। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में आज भी अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। इन राज्यों के नागरिक हिंदी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को महत्व एवं प्राथमिकता देते हैं। बहुत दुख और चर्चा का विषय है कि आज 21वीं सदी में भी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय भाषा हिंदी को व्यवहार में लाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। समझ में आया त्रिभाषा का पूरा फॉर्मूला?
विशेष कथन, यदि पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को राष्ट्रीय व्यवहार और व्यापार विचारों के आदान प्रदान में सहर्ष स्वीकार कर ले तो आने वाले समय में पूरे देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि मातृभाषा हो सकती है, जिससे पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा के प्रति विशेष प्रेम भावना और श्रद्धा बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय एकता को भी अधिक बल मिलेगा। देश के विद्यार्थी को एक भाषा अधिक सीखने से छुटकारा मिलेगा, होगा ना। 3 भाषाएं सीखने की अपेक्षा पूरे विश्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 भाषाएं सीखने से आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। विद्यार्थियों का एक तृतीय भाषा सीखने का भार कम हो जाएगा। तीसरी भाषा सीखने की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा एवं वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने और नए आविष्कार करने के लिए समय का सदुपयोग करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी को दिया नहीं जाता है इम्पोर्टेंस। जैसे कि हम जानते हैं, स्पेशली साउथ साइड में बोले, साउथ इंडिया में बोले, तो वहाँ पे हिंदी को जो है इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। तो इनका ये कहना है कि अभी सभी जगह पे अगर मातृभाषा हिंदी ही हो जाए तो जो उनका अपना लैंग्वेज है वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका टाइम बचेगा, उसमें आप कुछ और कर पाओगे। उदाहरण के लिए विश्व में जिन नागरिकों की मातृभाषा अंग्रेजी है उनकी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी अंग्रेजी है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो अंग्रेजी, अगर उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है तो उनकी राष्ट्रभाषा भी अंग्रेजी है। मतलब जो पूरे देश में बोला जाता है वही उनके घर में भी बोला जाता है, ऐसा है। इसलिए 3 भाषाएं सीखने की अपेक्षा अकेली अंग्रेजी भाषा ही त्रिभाषा फॉर्मूले का कार्य पूरा करती है। वहाँ 3 भाषाएं सीखने से छुटकारा मिल रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी कंट्री में ये त्रिभाषा का जो फॉर्मूला चला और इसको अपनाना पड़ा, क्योंकि अगर ये लोग हिंदी को ही कंपलसरी कर देते कि मातृभाषा में, तो साउथ साइड वाले में प्रॉब्लम हो जाती। वहाँ के लोगों को जो है हिंदी नहीं आती और हिंदी पे उतना सीखने पे भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो उनको सिखाना या उनको शिक्षा में आगे ले जाना डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसलिए ये त्रिभाषा का फॉर्मूला लगाया गया। उन्हें 3 भाषाएं सीखने में समय लगाने की अपेक्षा, अब जो अगर आपको टाइम मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप एक्स्ट्रा काम कर पाते ना। वर्तमान में पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी लिपि देवनागरी को लिखना पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों को की स्वयं ही मातृभाषा हिंदी हो जाएगी। इसलिए तीसरी भाषा सीखने का भार कम हो जाएगा। तो ये है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी कंट्री की वजह से ही है। हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि इसी की वजह से जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको समझ में आया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का क्यों चला है। एक तो है कि हमारा क्षेत्रीय प्रांत, यानी कि हमारा जो एरिया वाइज जो है हमारा जो लैंग्वेज चलता है, इसलिए एक लैंग्वेज यहाँ पर आया। दूसरा लैंग्वेज क्योंकि हमारा नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, इसलिए। और तीसरा हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज चाहिए था एक, जिसको हमने इंग्लिश को प्राथमिकता दी। तो इस तरह से 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है और ये तीनों लैंग्वेज का फॉर्मूला जो है हमारे इस एजुकेशन में अपनाया जाता है। स्पेशली छोटे बच्चों का जो क्लास होता है वो उनकी मातृभाषा में होता है, जो वो लैंग्वेज अपने घर पे बोलते हैं उसी लैंग्वेज में जो है उनको शिक्षा दी जाती है। इसलिए क्योंकि वो उनको जो है स्कूल आकर के कुछ ऐसा ना हो कि कुछ दूसरा लैंग्वेज सीखना पड़े और फिर उनको ऑकवर्ड हो, क्योंकि एक तो बच्चे छोटे रहते हैं और उसके बाद से जब उनको स्कूल आना पड़ता है तो ऐसे ही बर्डन लगता है। जब ऐसा कुछ पढ़ाया जाने लगेगा जो कि उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है या उनको समझ में नहीं आ रहा है तो और उनके लिए बर्डन हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि जो छोटे बच्चे स्पेशली 1 to 5 वाले बच्चे जो हैं, नर्सरी to 5 वाले बच्चे हैं, उन लोगों का जो है शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। जो भी उनके क्षेत्र में प्रांत में जो भी लैंग्वेज बोले जाते हैं उसी में शिक्षा दी जाए। उसके बाद से चेंज करना, उसके बाद हिंदी इंग्लिश को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए, और इंग्लिश क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए।
तो इस तरह से ये त्रिभाषा का फॉर्मूला हमारे एजुकेशन में चलता है। ऐसे कोई पॉइंट ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बस इसी तरह से लिखना है। इस पे नोट्स लिखने को आता है तो नोट्स आप इसी तरह से लिख देंगे। लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट पोजेशन ऑफ अ मैन, इट स्टोर्स नॉलेज, परसेशन इन इंडिकेशन ऑफ आवर थॉट्स, आइडियाज, ड्रीम्स एंड कम्युनिकेशन। ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इनको देखेंगे। मल्टीप्लिसिटी लैंग्वेजेस, क्यों जो है अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, हमारे देश में कितने तरह के लैंग्वेजेस हैं वो। मदर टंग इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो हर जगह पे जो है, जैसे कि वुड डिस्पैच में 1854 में भी बोला गया था कि प्राइमरी में जो शिक्षा दी जाए वो मदर टंग के थ्रू दी जाए, तो ये है। फिर रिकमेंडेशन ऑफ द 1964 यानी कोठारी कमीशन में बोला गया कि मदर टंग में ही एजुकेशन दी जाए। तो इस तरह से जो है ट्राई लैंग्वेज फार्मूला हमारे कंट्री में चला और डेवलप हुआ। ठीक है, इट इज सेड दैट रीजनल लैंग्वेजेस आर नॉट एडिक्वेटली डेवलप्ड, तो इस तरह से हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो आप नोट्स बनाएंगे। और इसके बाद जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अब हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होने पर आया है, हमारा जो है कंटेम्प्रेरी ख़त्म होने पे आया है। एक दो और टॉपिक जो है मुझे मिले हुए हैं, वो सारा भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और इस वीक जो है हमारा कंटेम्प्रेरी ख़त्म होगा और नेक्स्ट वीक से हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग करेंगे। सो आई होप कि ये क्लास आप लोग के लिए यूज़फुल हो। इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए।